मालिक की साजनवाजी प्यारी सासंग जियो, ब्रह्मचार्य और गृहस्थ जीवन की चर्चा जो हमारे पाक पवित्र ग्रंथों में, पवित्र वेदों में आदि काल से लिखा आ रहा है कि 4 आश्रम बनाए गए, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। तो उसके अनुसार वो एक महाविज्ञान लिखने वाले संत पीर जो थे वो महाविज्ञानिक थे। अगर आज विज्ञान की नजरिए से देखें तो उन्होंने बड़ा कुछ हमें दिया है। यहां तक ब्रह्मचर्य की बात पिछली बार भी हम इसी सब्जेक्ट को सुना रहे थे, आज भी बताना चाहेंगे कुछ और। फिर गृहस्थ आश्रम पे चलते हैं। ब्रह्मचर्य में इंसान अगर ब्रह्मचर्य पे असल अमल करता है, पूरा अमल करता है, तो उसकी विल पावर, सोचने समझने की शक्ति, शारीरिक पावर बढ़ते ही चले जाते हैं। कैसे? इसकी वजह है डीएनए। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट पूरे मनुष्य के शरीर को, यहां तक हमने सुना है 8-9% से लेकर 12-15% तक ही पढ़ पाया है। पूरी ह्यूमन बॉडी को कोई नहीं पढ़ पाया। तो डीएनए को पढ़ना तो दूर की बात है। और डीएनए सेल्स जिसमें बनते हैं या जो भी उसमें क्रिया प्रतिक्रिया होती है, वो आपके विचारों पे, शारीरिक क्षमता पे डिपेंड करती है, निर्भर करती है। तो जब आदमी अच्छे विचारों में रहता है तो डीएनए में बहुत अच्छे चेंजेस आते हैं, प्रोग्रेस होती है पॉजिटिविटी की। पर वो आदमी जो सुमरन करता है, भक्ति इबादत करता है, उसके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाती है। वो अदृश्य किरणें वो डीएनए में जाके सीधा हिट करती हैं, डीएनए को सपोर्ट करती हैं, और जिससे वो डीएनए में बनने वाले सेल पावरफुल, शक्तिशाली बनते हैं, और वो दिमाग को शक्तिशाली करते हैं। और दिमाग से तो हर इंसान बहुत कुछ जीत सकता है, पर शरीर भी साथ दे। यानी शरीर भी तंदुरुस्त हो और दिमाग भी पूरा काम करे, तो उसमें मनुष्य शरीर असंभव को संभव करने में देर नहीं लगाता। कई बार होता है आपके दिलो दिमाग में नेगेटिविटी चलती है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये नहीं होगा। यह स्थिति होती है जब आपका आत्मबल गिर रहा होता है। क्यों नहीं कर पाओगे आप? बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, बड़े बड़े योद्धा शूरवीर हुए हैं, डॉक्टर हैं। क्या वो जन्म से ही डॉक्टर बन के आए थे? क्या मां के गर्भ से साइंटिस्ट बन के आए थे? क्या मां के गर्भ से प्लेयर बन के आए थे? नहीं ना। तो आप जैसे ही थे। अगर आपका तंदुरुस्त हो, आप सिर्फ मंदबुद्धि को छोड़ के अगर आप तंदुरुस्त हो, तो दिमाग, शरीर लगभग सेम है। थोड़ा पतला मोटा हड्डियों का साइज हो सकता है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं। तो इसका मतलब उन्होंने मां के गर्भ से बाहर आके मेहनत करी, पॉजिटिविटी को अपने अंदर पैदा किया। तो उसी तरह आप भी कर सकते हैं। फिर ये क्यों आता है आपके अंदर कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा? इसकी वजह वही आत्मबल का गिरना है। और जब आपके विचार ऐसे गिरे होते हैं तो डीएनए में जो सेल हैं वो बहुत वीक बनते हैं, उनमें क्रिया स्थिर होने लगती है और दिमाग में पॉजिटिव मैसेज नहीं जाता। तो इसके लिए सुमरन, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपो, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए,
ताकि उस डीएनए में पावरफुल मैसेज आए। और जैसे ही ये पावरफुल मैसेज आएगा तो क्या होगा, आत्मबल बढ़ेगा और फिर आपकी जुबान पे क्या होगा, कौन सा ऐसा काम है जो मैं नहीं कर सकता। ये विचार आते ही समझ लो आप आत्मबल की तरफ बहुत तेजी से अग्रसर हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे विचारों को हमेशा अपने अंदर बुलंद रखने के लिए लगातार मालिक के नाम से जुड़े रहना होगा। वही एकमात्र तरीका है, एकमात्र उपाय है जो आपकी पॉजिटिविटी को कभी खत्म नहीं होने देता। कई बार होता है नौजवान बच्चे बेरोजगार हो गए, टेंशन हो जाती है, तब बहुत ज्यादा भटक जाते हैं। नशे का सहारा लेना, गुंडागर्दी का सहारा लेना, लोग उनका इस्तेमाल करने लग जाते हैं। बच्चों, आपकी अपनी जिंदगी है, फिर गुलाम क्यों बन रहे हो? क्या कहते हैं हमारे धर्म? पवित्र वेदों में साफ लिखा है, सारे धर्मों में लिखा है कि मनुष्य शरीर को जब बनाया गया तो भगवान ने, उस ओम ने, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब ने सारे देवी देवताओं को बोला इस शरीर को नमस्कार करो। पूछा गया क्यों करें हम? तो जवाब मिला यही एकमात्र ऐसा शरीर है जो 84 लाख शरीरों में सर्वश्रेष्ठ अति उत्तम है, क्योंकि इस शरीर में आत्मा आके और चीज छोड़ो, अगर मुझे भी देखना चाहेगी तो मैं मृत्यु लोक में जाके उसे दर्शन दूंगा। तो आपका शरीर कोई आम शरीर नहीं है, बहुत ही पावरफुल है आप। यकीन नहीं आता? हाथी को इशारों पे नचा लेते हैं आप, सूंड जितनी ताकत नहीं आप में। अगर वैसे कैलकुलेट करके देख लो, सूंड के बराबर पावरफुल नहीं है बड़ा पहलवान भी, इतनी पावर है उसमें। पर आप उसके ऊपर बैठ के आराम से सफर भी करते हैं कब से, और उसको कंट्रोल करते हैं गाड़ी की तरह, जिधर मर्जी ले जाओ। फिर कहते हैं मांसाहारियों में शेर घातक है, बड़ा खतरनाक है। पर आज आदमी ने उसके भी नकेल डाल रखी है। सर्कस में आपने देखा होगा कैसे नाचते हैं उनके इशारों पे। तो इंसान सर्वश्रेष्ठ है भगवान की तरफ से। पर ये नेगेटिविटी बोलना, कहना क्यों बढ़ता जा रहा है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो है रुपया पैसा, नंबरों की होड़। रुपए पैसे के लिए आदमी के लिए बुरा सोचता है, गलत करता है, और इस रुपए पैसे की वजह से जो बच्चे बेरोजगार हैं उनको कोई गुमराह कर लेता है, अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर देता है। हे बच्चों, सोच के देखो, भगवान ने आजाद शरीर दिया, सर्वश्रेष्ठ शरीर दिया, तो क्या गुलामी करने के लिए दिया है? नशे की गुलामी करते हैं आप। धन दौलत जमीन जायदाद किसी के पास ज्यादा हो उसकी गुलामी करने को तैयार हो जाते हैं। कोई पैसे दे, थोड़ा ऐशो आराम करवा दे, अच्छे कपड़े दे दिए, अच्छी जगह घुमा दिया और अच्छा खाना खिला दिया, जो गंदगी आप चाहते कहीं वहां उससे आपको रूबरू करवा दिया, और आपको लगा मेरे लिए तो ये भगवान है। चंद टुकड़े नोट के लगा के उसने आपको गुलाम बना लिया। भगवान ने आपको आजाद शरीर दिया था, आजाद। क्या आपका जमीर मर गया है जो आप झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं? क्या आप जमीर मर गया है जो आप सोचने को मजबूर ही नहीं होते कि मैं गुलाम बनता जा रहा हूं? क्या आप इंसान हैं, कहीं रोबो तो नहीं? जैसा जिसने बटन दबाया वही बोला वही चला, वैसे ही किया। तो हे बच्चों, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। भगवान जी ने हमें 84 लाख शरीरों में सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम माना है और बनाया है। तो बाकी शरीरों से कुछ अलग करके दिखाओ। खाना पीना आपका है, पशु पक्षियों का भी होता है। बच्चे आपके हैं, पशु पक्षियों की भी होते हैं। घर आपका है, घोंसले उनके भी होते हैं, एरिया उनका भी होता है। बल्कि पशु तो जीते जी काम आते हैं और मरणोपरांत उनका हर चीज काम में, हड्डियां, चमड़ा, मांस
सब काम में ले लिया जाता है। यहां तक कि जीते जी मलमूत्र गोबर सब काम में आता है। और आपका जीते जी संभालने की दिक्कत आई हुई है। जनसंख्या इतनी बढ़ रही है तो कहां संभालें उसको, और मरने के बाद हड्डियां संभालने में दिक्कत आ जाती है। वहां भी जुत्तम पेल होती देखी है। किसी सज्जन के साथ हम गए, देखा तो वहां खींचातानी शुरू हो गई, ये तो मेरा ग्राहक है, ये तो मेरा ग्राहक है, ये तो मेरा ग्राहक है। झगड़ा शुरू हो गया। अब उसकी बाजू पकड़ी, कोई इधर खींच के ले जाए, कोई इधर खींच के ले, कपड़े अलग फट गए और टैक्स अलग लगा, तब जाके वो मुक्ति वाला काम मिला। यानी आपकी हड्डियों को भी टिकाने लगाने में जब मरने के बाद उस पे भी पैसा लगता है, और वो भी प्रदूषण फैलाती हैं। तो पशुओं से फिर बेहतर कैसे हो गए आप? एक और उदाहरण देना चाहेंगे जो आज के युग में बहुत हो रहा है। हमने देखा, पहले आपको पशु का उदाहरण देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान में यहां हमने जीवन जिया, वहां मिर्ग वगैरह हर तरह के पक्षी रहते थे और बहुत कम लोग मारते थे। चंद लोग होते थे, अदरवाइज मारते नहीं थे। हमारे जैसे लोग उनको बचाते थे। तो वहां पे नील गांव का झुंड बहुत तगड़ा हो गया। अब जब फसल होती थी तो फसल को नील गाय आके खा जाती थी। नाला खाड़ा होता है, वहां पानी लगाते, तारें लगा दी गई खेतों के चारों तरफ, लेकिन वो उनके नीचे से झुक झुक के, यहां से कहते नक्का यानी काट के पानी देने के लिए नाले को काटा गया था, उस जगह से झुक झुक के खेत के अंदर और खाना शुरू। और जैसे किसान आते तो वो भागते, अब भूल जाते क्योंकि पशुपन है, किधर से निकले, कहीं तो छलांग मार के तार के ऊपर से पार होते, डरते। हालांकि किसान कोई शोर नहीं मचाते थे, लेकिन डर ही ऐसा है। और फिर कोई उसके अंदर से निकल जाता। तो ऐसे ही हम एक बार खेत में गए तो वो नील गाय ने जंप मारा और उसके गले की साइड में तार लग गई। अब दर्द बड़ा हुआ उसे, ये देख के ब्लड गिर रहा है, बूंदें गिरती जा रही थी। तो शाम का समय था और हमने टीले थे वहां उस समय खेतों में, तो हमने धीरे धीरे टीलों के पीछे 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 उस ब्लड का पीछा किया। तो आगे क्या था, टीलों के नीची जगह होती है, राजस्थान में बोलते हैं झोंक। ये टीला और ये टीले की झोंक है, नीची जगह। तो चुपके से देखा तो जिसके चोट लगी थी, ब्लड निकल रहा था, वो खड़ा हुआ था, टीले के ऊपर थे हम, वो नीची जगह पे थे। और बाकी उसके जितने भी साथी थे वो चारों तरफ से घेर के खड़े थे, और एक हो सकता है उनका डॉक्टर हो, ये तो राम ही जाने। वो गया और जीभ से लिपापोती शुरू कर दी। यहां से ब्लड निकल रहा था क्योंकि उसकी खुद की जीभ नहीं जा रही थी, तो आराम से ऐसे खड़ा है और वो जीभ से चाट रहा है, और चाटते 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 कुछ ही देर में ब्लड बंद हो गया। ये राम जी ने हो सकता है उनको कोई ऐसा दे रखा हो, और उसके बाद वो अपना चल दिए जब उनका साथी ठीक हो गया। तो ध्यान से सुनिएगा, ये है पशु। अब जिसे कहते हैं आदमी और सर्वश्रेष्ठ, इसकी भी आंखों देखी सुनाएंगे आपको। हमने देखा कि एक बच्चा तड़फ रहा है बुरी तरह से, बुरा हाल है। ये हरियाणा का शायद तितरम मोड़ था, या हमें ख्याल में नहीं आ रहा। हम सत्संग करने जा रहे थे तो कोई गाड़ी नहीं रुक रही थी। हुआ ये कि उस बच्चे की टांग जो थी वो ट्रक के नीचे आ गई, और ट्रक भूसे से भरा हुआ था, बहुत ज्यादा हैवी था, और भी उसमें सामान था, कुछ लोहे का कुछ सामान ले जा रहे थे, जो भी था। तो वहां से लोग देखते और निकलते थे, साइड पे था वो ट्रक, तो ऐसे निकलते जा रहे थे और वो चिल्ला रहा था। तो हमने देखा बात क्या है, सत्संग करने जा रहे थे हमने, वहां गाड़ियां रुकवाई। अब देखा जैक लगा हुआ है लेकिन जैक काम नहीं कर रहा, तो उसका पैर फिर भी फंसा और वो चिल्ला रहा है बेचारा, बिल्कुल थक चुका था, बेहोशी की तरफ जा रहा था। तो हम भाग के गए, सेवादार भी चले गए साथ। कहने लगे जी अब कैसे करें, जैक तो लगा हुआ है, टायर तो उठ नहीं रहा। हमने कहा टायर की हवा निकाल दो। वो टायर की हवा निकाली, टायर अब ऑटोमेटिकली ऐसे किया, उसका पैर नीचे से निकल गया, उसका इलाज करवाया। तो थोड़ा सा इस बात पे आप ध्यान देना, पशु के चोट लगी, पशु इकट्ठे हुए, उसका इलाज कर दिया। अब आदमी के चोट लगी
गाड़ियां धीरे हो रही थी उसको देख रही थी, और एक्सीलेटर। और आज के दौर में और भी देखा, वीडियो बनाते हैं तड़फते की, मतलब घायल की, पता नहीं क्या उनको मजा आता है। अरे इतनी देर में तो तू उसे हॉस्पिटल में छोड़ा था, तेरी वजह से एक जान बच जाती, क्या कर लेगा तू वीडियो बना के ऐसा करके। तो अब आप ही बता सकते हैं पशु बेहतर है या आदमी आज के दौर का। हमारे निगाह में तो आज पशु आदमी बना हुआ है और आदमी पशु प्रवृत्ति के नजदीक जाता जा रहा है। तो फिर आपको श्रेष्ठ क्यों कहा गया? क्योंकि आप अच्छे कर्मों में चरम सीमा तक पहुंच सकते हैं। आप राम का नाम लेके, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेके उसके दर्शन कर सकते हैं और उसकी भक्ति इबादत करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों, किसी का खिलौना मत बनना, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, आत्मबल रखो, आत्म सम्मान के साथ जियो। उम्र तो राम जी ने लिख रखी है, श्वास लिखे तेरे श्वास गिरास, श्वास लिख के डाले हुए हैं, वो कम ज्यादा नहीं होते। समय पीरियड जो है वो आगे पीछे हो सकता है। तो आप जब तक मालिक ने लिखी है, आत्म सम्मान के साथ, बिना किसी गुलामी के, किसी भी चीज का गुलाम होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि कई बार आदमी आदत डाल लेता है और वो इतनी पक्की हो जाती है और फिर उसके बिना रहा नहीं जाता। चाहे वो खान पान की आदत ले लो, कईयों को तो रोटी के बाद मीठा लेना ही लेना है, कईयों को होता है ये मैंने खाना ही खाना है। नहीं, अपने बिल पावर को इतना बुलंद रखो, ये नहीं मिलता तो इससे चला लेंगे काम, ये भी बढ़िया है, ये नहीं तो वो बढ़िया है। सो गुलाम तो बनो ना किसी चीज का, बल्कि आपकी चीजें गुलाम हो कि भाई आप अपनी इच्छा अनुसार अपने आप को बदल सकते हैं। यकीन मानी छोटी उम्र में जब आप ये शुरू कर देंगे ना करना, पूरी लाइफ में मजे लेंगे, खुश रहेंगे। तो आदमी को कभी भी अपने जमीर की आवाज को मारना नहीं चाहिए। कई बार जमीर की आवाज को लोग खत्म कर देते हैं। झूठ बोलना, कुफ्र तोलना, बातों का गलत मतलब निकालना, और उसका कारण क्या होता है? माया रानी, बुरा ना मनाना। अदरवाइज जमीर कहां मर गया इंसान का? वो सच बोलने से डरता क्यों है? किस लिए? हर आदमी कर्म करने का तरीका होता है। आप बच्चे हैं, पढ़ते लिखते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। दुकानदार हैं, वो क्या करेगा? दुकानदारी का काम। अब जिम्मेदार हैं, वो जाके किसान हैं, वो अपने खेतों में अपना काम करेंगे। बिजनेसमैन, व्यापारी अपने व्यापार में जाएगा। तो अपने घर से इस तरह से हर कोई काम करने जाता है, क्योंकि वो घर का मुखिया है, उस पे सारे घर के खर्चे टिके हुए हैं, सारे घर की आमदन टिकी हुई है। दूसरे शब्दों में सारे परिवार की रोजी रोटी का सवाल है जी। जो बिजनेस व्यापार बड़े हो जाते हैं, बच्चों को तो एक मकसद होता है पढ़ाई अच्छी करनी है और पढ़ाई अच्छी करके अच्छे ऑफिसर रैंक तक जाना है। नहीं बच्चों, एक बात और याद रखना, सिर्फ यहीं बस ना करना, आपका फर्ज है पढ़ लिख के सबसे पहले इंसानियत को बुलंद करना, जो मरती जा रही है। इंसानियत ना मरने पाए। इंसानियत कहते किसे हैं? किसी को भी दुख दर्द में तड़पता देख के, किसी को मतलब पशु पक्षी परिंदा आदमी, किसी को भी दुख दर्द में तड़पता देख के उसके दुख दर्द में शामिल होना और अपने तरीकों से उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, यही सच्ची इंसानियत है, प्रभु का भी नाम लेना। तो इंसानियत के जज्बे को कभी खत्म ना होने देना। आप बिकाऊ नहीं होने चाहिए, बल्कि अनमोल होने चाहिए। अनमोल कौन होता है? जिसके कायदे बड़े होते हैं, जिसके अपने असूल ऊंचे होते हैं, पूरे समाज के लिए होते हैं। अब हर आदमी, जैसे आपको बोला दुकानदार ये करता है, खेतीबाड़ी वाला ये, बच्चे पढ़ने, तो हर कोई लगा हुआ है। ऐसे संत जब अपने घर में आते हैं, कहीं भी जाते हैं, उनका एक ही मकसद होता है जिंदगी का, सबका भला करना।
हर कोई आता है जाता है अपने परिवारों को संभालने, तो संतों का परिवार तो प्रभु की सारी सृष्टि है, वो उसको सुधारने में लगे रहते हैं। कौन क्या कहता है, कौन क्या बोलता है, वो उसकी मर्जी। हर कोई मर्जी का मालिक है, कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। लेकिन संतों का मकसद एक ही होता है, सबका भला करना और सबका भला मांगना। क्यों? क्योंकि वो भगवान से बेइंतहा प्यार करते हैं। जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार करता है, वो उसकी बनाई सृष्टि से कभी नफरत नहीं कर सकता। चाहे कोई गालियां दे, चाहे कोई सत्कार करे, उनके लिए कोई मतलब नहीं इन चीजों का। उनका मकसद सबका भला करना है और सबको हाथ जोड़ना होता है कि भला आप भी करो, चलो समाज में मिलके चलें, पूरे समाज की सफाई करें, पूरे समाज में से बुराइयां निकालें, पूरे समाज की गंदगी को दूर करवाएं, सारे मिलके। तो यकीन मानो आप सबको वो असीम सुख मिलेगा, परमानंद मिलेगा, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये ब्रह्मचर्य में सीखने के लिए बहुत ही जरूरी है। छोटी उम्र में इन बातों के आप धनी बन जाओ। यकीन मानो अपने आत्म सम्मान के लिए जीना कोई गलत जीना नहीं है, लेकिन यह मत सोचो कि हार गए तो सब कुछ ही चला गया। जी नहीं, जिंदगी में हार आएगी नहीं तो जीत की खुशी कहां से हासिल कर लोगे? जिंदगी में दुख आएगा नहीं तो सुख कैसे मिलेगा? कैसे महसूस होगा सुख क्या होता है? तो ये ईश्वर ने, भगवान ने ये गहने बनाए हैं कि दुख और सुख आता जाता रहता है। परमपिता शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने एक भजन भी बनाया है कि सुख दुख दो गहने हैं जिसे हर जीव पहने हैं। कि ऐसा सुख का आना दुख का जाना, या सुख का जाना दुख का आना, ये लगा रहता है लाइफ भर। लेकिन सच्चे भक्तजन वो होते हैं, सच्चा इंसान वो होता है जिसको तमीज ना रहे। खुशी में इतने ना उछलने लग जाओ कि जब दुख आए तो संभाले ना संभले और बीमार पड़ जाओ, और दुख में इतने बीमार मत पड़ो कि जब सुख आए तो आप उठ ही ना पाओ, उसका स्वागत कर ही ना पाओ। तो चाहे दुख आए चाहे सुख आए, आदमी को तमीज ना रहे, उसे ही सच्चा भक्त कहते हैं, उसे ही कर्म योगी या ज्ञान योगी कहते हैं। तो ये ब्रह्मचर्य की चर्चा कर रहे थे, ब्रह्मचर्य आश्रम। इसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में इंसान को संयम का प्रयोग करना चाहिए। क्या है ये संयम? क्या है संतोष या संतोख धन? अलग अलग धर्मों में नाम दिया गया है। जो आपके पास है उससे सुख लो और समाज को सुख दो। आपके पास जो नहीं है उसके लिए कड़ा परिश्रम, मेहनत, हक हलाल, दशानुआदि कीर्त, हार्ड वर्क करो और राम का नाम जपो। तो यकीन मानो नहीं है वो भी आ सकता है, पर जो है उसका सुख तो ले लो और समाज को दे दो। इसी का नाम संतुष्टि है, इसी का नाम संतोष धन है। संतुष्टि का मतलब ये नहीं होता कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, जी नहीं। कर्म करते जाइए लेकिन ज्ञान जोगी बन के। बिना ज्ञान के कर्म अधूरा है। कर्म तो सारे ही करते हैं, जैसे आपको कल परसों बताया था, अब बकरी का गला काटता है वो भी कर्म है। कर्म का मतलब काम धंधा करना, कोई भी कर्म, फावड़ा चलाना ये भी कर्म है। किसी को गलत गालियां देता है तो वो कर्म, पर कि वो बुरा कर्म है। तो ये ज्ञान तो होना चाहिए ना, सही कर्म कौन सा और बुरा कर्म कौन सा है। इसलिए ज्ञान जोगी बनो और कर्म जोगी बनो, ये हमारे पवित्र वेदों में लिखा है। और सेम थिंग सारे धर्म में लिखा हुआ मिला। आज अगर साइंस की नजरिए 12,000 साल पुराने तो है ही कम से कम। धर्म की बात करें तो आदकल से चले हुए, आद काल से। तो उनमें जो लिखा है वो बाकी धर्मों में क्या लिखा है ऐसा ही लिखा है, बिल्कुल ऐसा कि मेहनत की खाओ, अल्लाह की इबादत करो और हक हलाल की खाओ, वही कर्म जोगी और ज्ञान जोगी। दशानुआदि कीर्त करो और वाहिगुरु का नाम जपो, गॉड्स प्रेयर करो और हार्ड वर्क करो। यानी सारे धर्मों में एक ही चीज है कि कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। यकीन मानो जिंदगी में सुख आज नहीं तो कल जरूर आएंगे। दुख को देख के घबराओ ना, चिंता ना करो किस पे नहीं आया,
विष्णु जी के अवतार श्री राम जी, अगर वो दृश्य अगर याद करना चाहें, आप सोच के देखें, अपने बाप का अति लाडला प्यारा बेटा, पूरे अयोध्या का सबसे प्रिय राजकुमार, और जिसकी घोषणा होने वाली थी कि ये राजा बनेगा, और अगले दिन वो खड़ाऊं पहन के सारा राजकुमार वाला भेष तज के एक सादी धोती में, जिसे कहते हैं लट्ठा खद्दर कहें मलमल कहें, यानी सूती जो धोती पहन के वो जंगलात को जा रहे थे और 14 साल वनवास भोगी। तो आपा तो आम इंसान है, डरने की क्या बात। जब संत इतने बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं छोड़ा, यहां बस थोड़ा ही ना हुआ, इस समाज ने किसको छोड़ा? सीता माता अग्नि परीक्षा दे दी। कोई छोटी मोटी बात नहीं होती अग्नि परीक्षा, बड़ा मुश्किल है, उसमें से आराम से निकल के आ गई, लेकिन जनता ने नहीं छोड़ा। इतने दिन रावण के पास रह के आइए वो इत्यादि इत्यादि इत्यादि। शोभा नहीं देता हमें बोलना, क्योंकि हम बड़ा सम्मान करते हैं हमारे जितने भी अवतार हैं संत पीर फकीरों का, पर समाज ने कसर नहीं छोड़ी। वो जो एक विष्णु जी के अवतार थे, वो भी सोचने को मजबूर हो गए कि मैं राज धर्म निभाऊं या पत्नी धर्म निभाऊं या इंसान का धर्म निभाऊं। तो आखिर उन्होंने फैसला लिया कि नहीं, राज धर्म निभाना ही पड़ेगा, जब पहले मुझे राज के लिए नियुक्त किया गया। क्योंकि कसम दिलाई जाती थी कि अब इस राज्य के राजा हो और सबसे पहले तेरा फर्ज है कि राजा के आपने धर्म का पालन करना है। उनको वो कसम याद आई, तो फिर लगा कि आज लोग बातें कर रहे हैं कि भाई इतने दिन वहां रहने के बाद भी इन्होंने रख लिया, हम कैसे ऐसे करेंगे, क्योंकि किसी ने गलत बोला, 100 चीजें बोली। तो उनको लगा कि अगर राजा की ये इमेज होगी तो बाकी समाज भी बदलेगा। कहीं राम जी को गलत बता देते, अज्ञानी लोग हैं। उन्होंने ऐसी ज्ञान की मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे ही नहीं उनका नाम पड़ा। जरा सोच के देख लीजिए, कसम खाई थी कि सबसे ऊंचा रहेगा राजधर्म, जिसमें पूरी प्रजा का भला होना चाहिए। तब उन्होंने देखा कि अब अगर मैं सीता जी को रखता हूं तो बड़ा समाज में एक अलग हो रहा है चीज। तो उन्होंने फिर वहीं गुरुकुल में सीता माता को भेजा। आपस में कोई झगड़ा नहीं था, क्योंकि वो लक्ष्मी जी की अवतार थी, तो आपस में कुछ ऐसी चीज नहीं थी, खुशी खुशी वो गए। हालांकि वियोग वो एक अलग चीज होती है, वो अंदर ही अंदर उन्होंने जो सहा वो तो दुनिया ने नहीं देखा। उंगली उठाते तो मिनट मारा, क्या कितना वियोग सहा होगा। उनके बच्चा गर्भ में था, फिर भी उनको जाना पड़ा। तो कहने का मतलब, आम बच्चों ध्यान से सुनिए, सुख दुख आता जाता रहता है। सुख के दिन अगर सदा नहीं रहते तो दुख के दिन भी सदा नहीं रहते, ये दिमाग में याद रखा करो। दुख दे के घबराओ ना, और सुख दे के किसी को दबाओ ना। आपके पास धन दौलत जमीन जायदाद ऊंचा रुतबा है, धन्यवाद करो भगवान का और